नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे में जो छाप छोड़ती है, दुनिया की राजनीति को नए आयाम देती है। उनके इस धाक की धमक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी तेज होती जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की परेशानी बढ़ रही है। अपने मुल्क को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण, अपने देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री का यह प्यार है। कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनौती और ज्यादा बढ़ा रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं और भारत में आतंक के कारोबार से हाथ पीछे खींचने को तैयार नहीं है। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यह पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक आतंकी फंडिंग के सहारे चलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं जनरल बाजवा को कि यह भारत है, मेरा नया मुल्क है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश है। अगर आप नहीं माने तो बालाकोट आपको याद होगा। ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हिंदुस्तान की सरकार, मेरे हिंदुस्तान की फौज घर में घुसकर मारना जानती है। कश्मीर से करनाल तक कैसे एक बार फिर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है और वो साजिश सामने आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के आज 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और ना ही दूर दूर तक आसार नजर आ रहे हैं। युद्ध कब थमेगा, ये बात आज की तारीख में कोई नहीं जानता, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर इतना जरूर बता रहे हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं। बाल्टिक सागर में रूसी सैनिकों का परमाणु मिसाइल वाला अभ्यास क्या संकेत दे रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं और कोने कोने की आवाज को मैं देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशहूर होने लगे तो पाकिस्तान के राजनेताओं की दिक्कत बढ़ेगी। पाकिस्तान की आवाम अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को रोल मॉडल मानने लगे तो तय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की परेशानी बढ़ना लाजिम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हर मंच से सिस्टम में सुधार की बात करते हैं, तो मेरे हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज मिसाल बनता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम अपने प्रधानमंत्रियों से ऐसी ही उम्मीद करने लगी है।
लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री की नकल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे मुल्क की तरक्की की नकल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे मुल्क की तरह अपने मुल्क से आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं? और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज तो क्या अगले 100 साल तक ना तो पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान की सरकारें मेरे देश का, मेरे मुल्क का, मेरे हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप अपने प्रधानमंत्री के सामने टारगेट बहुत बड़ा रख रहे हैं। पीएम मोदी वाला मॉडल आपके प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो बस की बात नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना बड़ा मेरे मुल्क का एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। कम से कम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान की सरकारें मेरे उत्तर प्रदेश की बराबरी कर ले, वही काफी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बराबरी करना पाकिस्तान के बस की बात है। मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कश्मीर से करनाल तक आतंकियों के तार जुड़े हैं और ये तार मेरे हिंदुस्तान को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश को सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस खेल में मेरे देश के 3 दुश्मन शामिल हैं। जी हां, दुश्मन नंबर 1 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दुश्मन नंबर 2 जो देश में और विदेशों से चलता है खालिस्तानी आतंकी, और दुश्मन नंबर 3 नक्सली। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये तीनों दुश्मन मिलकर मेरे हिंदुस्तान में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। इनके आका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे थे, पाकिस्तान में बैठकर मेरे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। मेरे हिंदुस्तान में लोकेशन बता रहे थे, नक्शा समझा रहे थे। देश में बैठे इन गद्दारों को क्या माफ करना चाहिए? क्या मेरे देश में दहशत फैलाना चाहते हैं उनको माफ करना चाहिए? क्या मेरे देश में जो आतंकी हमला करना चाहते हैं, मेरे देश के मासूम लोगों की जान लेना चाहते हैं, क्या उनको माफ करना चाहिए? मैं कहता हूं अपने देश की सरकार से और सुरक्षा एजेंसियों से भी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाइए जो मेरे देश में रहकर मेरे देश के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ गद्दारी करते हैं। उनको माफ नहीं करना चाहिए। कश्मीर से करनाल तक पाकिस्तानी साजिश, सांबा में सुरंग वाली साजिश बेनकाब, करनाल में बब्बर खालसा के आतंकी गिरफ्तार, बब्बर खालसा आतंकियों का प्लान तेलंगाना, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक दहशत का धमाका। ये दहशत का इंतजाम था, ये भारत को दहलाने का प्लान था। विस्फोटक का इतना सामान कि एक साथ कई धमाके, वो भी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर और 2.5 घंटे की दूरी पर। करनाल में पकड़े गए चारों आतंकी खूंखार आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद विस्फोटकों में 3 आईडी, एक देसी पिस्तौल, 31 कारतूस मिले हैं। चंडीगढ़ करनाल आईबी की टीम पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है।
देखिए, पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसी से हमें एक रिलायबल इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए हमारी जो करनाल जिला की टीम है, उन्होंने वहाँ बस्ताड़ा टोल प्लाजा जो कि मधुबन थाने के एरिया में पड़ता है, वहाँ पर नाकेबंदी की थी और वाहनों की चेकिंग शुरू की थी। इसी दौरान ही हमने एक सस्पिशियस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जिसमें 4 युवक बैठे हुए थे। उन 4 युवकों से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपने नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताए थे। 3 जो आरोपी हैं वो फिरोजपुर ज़िला पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। फिर हमने जो हमारी BDDS टीम और FSL टीम को मौके बुलाया, उनकी मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। उस दौरान एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज और जो वेपन है वो बरामद हुए हैं, जिसमें एक कंट्री मेड पिस्टल भी और 31 जिंदा कारतूस भी शामिल है। 1,30,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बब्बर खालसा के आतंकियों के नाम गुरप्रीत, परमिंदर, भूपेंदर और अमनदीप है। शुरुआती पूछताछ में ही आतंकियों ने जो खुलासा किया वो डराने वाला है, खौफ में डालने वाला है। आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। उन्हें भारत में दहशत फैलाने की साजिश के निर्देश सीधे पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा से मिल रहे थे। पाकिस्तान से भेजी गई थी आतंकियों को दहशत की लोकेशन। चारों आतंकियों को तेलंगाना ले जाना था। दहशत का सामान पहले भी पकड़े गए आतंकी विस्फोटकों की सप्लाई कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आतंकियों की प्लानिंग बेहद खतरनाक थी। गनीमत ये रही कि चाक चौबंद सुरक्षा एजेंसियों की वजह से उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया। बब्बर खालसा के चारों आतंकवादियों को गुरुवार की सुबह 4 बजे करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा और तमाम खुफिया इनपुट की वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी और पकड़े गए आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट पहले से था। IP की रिपोर्ट पर नाका लगाया गया और जैसे ही इनोवा में सवार आतंकियों ने टोल प्लाजा पार करने की कोशिश की, पंजाब से दिल्ली आ रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। घटना के तुरंत बाद ही आसपास के जिलों को अलर्ट पर लगा दिया गया। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। अब तक की जांच में इस पूरी साजिश में पाकिस्तान लिंक की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए बब्बर खालसा के आतंकियों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की गई थी। उनके कब्जे से गोला बारूद के कंटेनर भी पकड़े गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम मौके पर मिले विस्फोटकों को निष्क्रिय की। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। करनाल में बब्बर खालसा के आतंकी पकड़े गए तो वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा सुरक्षा की 48 बटालियन की सीमा चौकी पर फकीरा के क्षेत्र में एक पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का भंडाफोड़ हुआ। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। यह पाकिस्तानी पोस्ट चमन खुर्द से भी सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। इसका पता तब चला जब BSF की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की
शकिया जगह, उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है। और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली है, तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। सीमा पार से आए दिन आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए वो कई बार सुरंगों का सहारा लेते हैं। इससे पहले भी कई बार बीएसएफ ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सुरंगें खोजी हैं, क्योंकि आतंकी अगर जमीन के रास्ते बॉर्डर पार करते हैं तो उन्हें मुस्तैद भारतीय जवानों का सामना करना पड़ता है और उनकी गोली का निशाना बनते हैं। ऐसे में एलओसी पर सख्ती के बाद पाकिस्तान के आतंकियों को धकेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग साजिश का सहारा लिया गया है। जम्मू से ज्योति पशनंदा के साथ करनाल से नमित त्यागी, सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।